काल से पूर्व इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी अनेक किंवदंतियां एवं पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी जनमानस में सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा पर ध्यान दें तो इस करमभूज तीर्थ क्षेत्र को श्यामला जी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पश्चाताप करने हेतु ब्रह्मा जी गुजरात में त्रिशूल पर्वत के निकट पहुंचे और उन्हें ये स्थान पवित्र लगा। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान कर लगभग 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो महादेव और उनसे एक महायज्ञ करने का आग्रह किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आदित्य प्रवर महायज्ञ करने का निर्णय लिया। महायज्ञ में विद्वान पंडितों आदि को आमंत्रित किया गया, जिन सबके हाथ धोते समय झील पानी से भर गई थी, जिसका पवित्र जल मनुष्य के पापों को नष्ट करने में सक्षम था। इसलिए देवताओं ने इस स्थान का नाम करमभूज तीर्थ क्षेत्र रखा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं। आप अपनी इच्छा व्यक्त करें। मुझे बताएं कि आपको क्या वरदान चाहिए। हे स्वामी, हे सृष्टि के पालनहार, आप मुझे वरदान दें कि जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्ण आपकी पूजा अर्चना करेगा उसका कोई अहित न होगा एवं मोक्ष पाने हेतु जो कोई भी करमभूज तीर्थ की यात्रा करेगा आप उन्हें अपने शान रूप के दर्शन देकर उनका उद्धार करेंगे। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, मैं सदैव के लिए करमभूज तीर्थ में निवास करूंगा और जो कोई मनुष्य सच्चे श्रद्धा भाव से मेरी पूजा अर्चना करेगा मेरा आशीर्वाद उस पर सदैव ही रहेगा। मान्यता है कि तब से भगवान विष्णु अपनी लंबी गदा धारण किए हुए अपने शान रूप में इस तीर्थ में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें गदाधर के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी ही एक और किंवदंती है जो इस मंदिर के निर्माण का ताना बाना बोलती है। माना जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया, परंतु प्रातः होते ही वो इस मंदिर को अपने साथ ले जाने में असमर्थ थे, तो उन्होंने इस मंदिर को यहीं छोड़कर जाने का निर्णय लिया। किंवदंतियों से अगर प्रामाणिक इतिहास की ओर चले तो इस कहानी के पन्नों की शुरुआत मौर्य राजवंश से होती है। इसके आगे चले तो देवनी मोरी के पास पाए गए लेखों में कहा गया है कि ये क्षेत्र 4वीं शताब्दी के दौरान कथित वंश के शासन के अधीन भी हो सकता है। देवनी मोरी के पास खुदाई के दौरान पाए गए प्रमाण इस ओर भी संकेत करते हैं कि यहाँ भगवान शिव की आराधना के साथ साथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों का भी वास था। लगभग 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में गुप्त काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि ये वही समय था जब भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा की शुरुआत हुई। 800 ईस्वी में जगत गुरु शंकराचार्य, रामानुजाचार्य एवं निम्बकाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने